नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और इनमें से जितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? आपके ऑप्शन से ए गांव, बी दांत, सी हंस, डी घंटा। निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी घंटा। गांव, दांत, हंस में अनुनासिक स्वर है लेकिन घंटा में अनुनासिक स्वर नहीं है। जिन स्वरों को बोलने के लिए मुंह और नाक दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस रस को रसराज कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए श्रृंगार रस, बी हास्य रस, सी वीर रस, डी शांत रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है क्योंकि यह रसों में प्रमुख रस है और यह रति भाव को दर्शाता है। अगला सवाल है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए यण संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। सही जवाब है ऑप्शन बी गुण संधि। चंद्रोदय शब्द में गुण संधि है। इसका संधि विच्छेद चंद्र प्लस उदय होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द विकारी है? आपके ऑप्शन से ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी संबंध बोधक, डी समुच्चय बोधक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी विशेषण। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। अगला सवाल है, अन और अधिकार की संधि से कौन सा शब्द बनता है? तो बताइए, अन और अधिकार की संधि से कौन सा शब्द बनता है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अंधकार। अन और अधिकार शब्दों से मिलकर अंधिकार शब्द बनता है। अन एक उपसर्ग है और अधिकार मूल शब्द है। अगला सवाल, यामा की रचयिता हैं? आपके ऑप्शन से ए तिलोत्तमा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी मीराबाई। यामा की रचयिता कौन है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। यामा एक कविता संग्रह है जिसकी रचना महादेवी वर्मा ने की है। साल 1982 में इस कृति को हिंदी साहित्य का सरोज पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला सवाल, आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए अनल, बी कृषाणु, सी पावक, डी अनिल। कौन सा शब्द आग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनिल। अनिल आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। निरोग का संधि विच्छेद निह प्लस रोग और इसमें विसर्ग संधि होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए वात प्लस अनुकूल, बी वातः प्लस अनुकूल, सी वाताः प्लस अनुकूल, डी वाताः प्लस अनुकूल। सही जवाब है ऑप्शन ए वात प्लस अनुकूल। वातानुकूल का संधि विच्छेद वात प्लस अनुकूल होता है। इसका अर्थ है वायु के अनुकूल या वायु को नियंत्रित करने वाला। अगला सवाल, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला सवाल है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए प्र, बी त, सी प्रख, डी आत। सही जवाब है ऑप्शन ए प्र। प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। प्र संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ अधिक एवं आगे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है? आपके ऑप्शन से ए गृहागत, बी आचार्य कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिदिन। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है जिसका विग्रह होगा दिन दिन। अगला सवाल, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही जवाब है ऑप्शन बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज। अगला सवाल, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए क्रोध, बी क्रोध, सी क्रोधी, डी क्रोधित। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रोध। क्रोध शब्द संज्ञा है जबकि क्रोध, क्रोधी एवं क्रोधित शब्द विशेषण है। अगला सवाल है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? आपके ऑप्शन से ए व्यंग्य परक, बी उपदेशात्मक, सी यथार्थवादी, डी आदर्शवादी। सही जवाब है ऑप्शन सी यथार्थवादी। तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक यथार्थवादी रचना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।